हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। देखिए, भेल शेयर में हमने क्या देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में, कंसोलिडेशन का माहौल। यानी कि स्टॉक हल्की सी गैप अप और फिर एक अच्छे लेवल तक जाता है, लगभग 295, और फिर वहीं से कंटिन्यूसली डाउन साइड में आता गया। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन, है ना। तो ऑप्शन चेन पर आते हैं और देखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या सपोर्ट बना एंड क्या रेजिस्टेंस। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरा सपोर्ट जो क्रिएट हुआ वो बना 290 पर, रेजिस्टेंस मेरा बना 300 पर। तो ऐसे केस में एक चीज तो दिखाई दी, स्टॉक के अंदर 10 रुपए का मोमेंटम इंट्राडे में हमने देखने को मिलेगा। बात ये आती है, क्या ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, क्या ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। तो सपोर्ट को अगर मैं देखूं तो सपोर्ट मेरा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बोथ के कारण है, जो कि अपने आप में स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में सपोर्ट का जो मेरा स्टेटस है वो किस तरीके का है, सपोर्ट का स्टेटस मेरा हुआ स्ट्रांग। यानी कि सपोर्ट मेरा 290 से नीचे स्टॉक को नहीं जाने देगा। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस देखेंगे हम किसके कारण है, दोनों के ही कारण है। दोनों में ओपन इंटरेस्ट तो स्ट्रांग है, लेकिन जो 300 से 295 पर एक बेरिश प्रेशर बना रहा है, कौन सा, 80% का लगभग प्रेशर है। कौन बना रहा है, वॉल्यूम। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ऐसे केस में जो स्टॉक 300 तक आने की क्षमता रखता है, वॉल्यूम उसी स्टॉक को 295 के लेवल से नीचे भेजने की कोशिश करेगा, है ना। यही स्टॉक में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए 7990 का एक परसेंटेज का प्रेशर है। तो ऐसे केस में हमारी एक लाइन 295, एक लाइन तुम्हारी 300, लेकिन 295 ट्रेड अपने आप में हाईली रिस्की रहेगा। अगर यही वैल्यू बढ़ करके हमारी कितनी होती, लगभग 90 से ज्यादा होती, तो ये ट्रेड हम करने के बारे में सोच सकते थे। अभी यहाँ से करना अपने आप में रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये परसेंटेज गलती से भी 3-4% घटी तो स्टॉक उठ करके 300 तक आने की क्षमता रखता है। ऐसे केस में हम इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आप देखने की कोशिश करेंगे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया। तो 290 ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, स्टॉक कभी भी यहाँ नहीं आता। अगर 295 के लेवल को लगाया जाए तो आप देखेंगे मॉर्निंग में स्टॉक 295 के लेवल को हिट किया और वहीं से नीचे की तरफ टूटा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर वहां से दिखाई दे रहा है। तो आपको ये तो समझ में आया। पोजिशनली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए पोजिशनली क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए कितना है, 71.70, यानी कि ऑलमोस्ट 72%, जो कि बना हुआ है 280 पर। बस आपको इसी परसेंटेज पर ध्यान बना करके रखना है। अगर ये परसेंटेज 80 से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। यानी कि अभी के लिए जो स्टॉक में बाइंग दिखाई दे रही है वो एटलीस्ट 287 के आसपास, 288 के आसपास अगर स्टॉक मिल जाए तो स्टॉक में बाइंग नजर आ रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि 280 की स्ट्राइक प्राइस पर जो फिलहाल के लिए 72% है, ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज मान लीजिए जब स्टॉक 287 आया और ये परसेंटेज बढ़ करके, है ना, 85, 80, 83 हो गई, तो ऐसे केस में आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। और या फिर अगर आपने एंट्री कर लिया और उसके बाद अगर ये 80 से ऊपर जाता है तो उसी समय आपको एग्जिट करना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जो आपका टारगेट देखने को मिलेगा वो एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 300, यानी 10 पॉइंट्स का मोमेंटम। बट ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा।